ये है आईएलटीएस ग्रामर फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पंक्चुएशन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बुनियादों को समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुशामदीद। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ग्रामर की वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं आपको बैंड 7 के ख्वाब से दूर कर रही हैं? आज हम इसी रुकावट को जड़ से उखाड़ देंगे, खास तौर पर पंक्चुएशन और जुमलों की साख्त के हवाले से। तो चले आज के मिशन पर रवाना होते हैं। हमारा रोड मैप ये है। पहले हम समझेंगे कि पंक्चुएशन क्यों ज़रूरी है, फिर इसके मास्टर टूल सीखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने का फन सीखेंगे, एक लाइव ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कामयाबी की मास्टर की हासिल करेंगे और आखिर में प्रैक्टिस और अगले इक़दामात पर बात करेंगे। तो हमारा पहला और सबसे अहम सेक्शन पंक्चुएशन, ये सिर्फ ग्रामर के उसूल नहीं है, बल्कि ये आपके बैंड 7 या उससे ऊपर के स्कोर की बुनियाद है। इसे नज़रअंदाज करना मतलब अपने बैंड्स को खतरे में डालना है। ये बात जहन में बिठा लें, आईएलटीएस राइटिंग के दोनों टास्क्स में पंक्चुएशन की गलतियां आपके ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के स्कोर को बराह रास्त कम कर सकती हैं। ये आईएलटीएस के ऑफिशियल मार्किंग क्राइटेरिया का एक अहम हिस्सा है और एग्जामिनर इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। अब इसको समझने के लिए ये मिसाल बहुत शानदार है। पंक्चुएशन को अपनी तहरीर के लिए ट्रैफिक सिग्नल समझें। ये पढ़ने वालों को बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ रफ्तार कम करनी है और ख़यालात आपस में कैसे जुड़े हैं। इसके बगैर आपकी बेहतरीन तहरीर भी एक ट्रैफिक जैम की तरह उलझी हुई लगेगी। अब जब हम जान गए हैं कि पंक्चुएशन क्यों ज़रूरी है, आइए उन टूल्स को देखते हैं जिनसे आप अपनी तहरीर में जान डाल सकते हैं। सेक्शन 2, पंक्चुएशन मार्क्स में महारत हासिल करना। ये आपका ज़रूरी टूल किट है। पहला टूल है कॉमा। इसका इस्तेमाल लिस्ट में आइटम्स को अलग करने या दो ख्यालात को जोड़ने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राफ इलिस्ट्रेट्स ट्रेंड्स इन द यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। यहाँ कॉमा के बगैर ये जुमला पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। अगला है फुल स्टॉप। ये आपके जुमले का हतमी इख्तिताम है। ये एग्जामिनर को बताता है कि आपका एक ख्याल मुकम्मल हो गया और अब आप अगले ख्याल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सही इस्तेमाल आपकी तहरीर को साफ और मुनज़्ज़म बनाता है। अब एक एडवांस टूल की बात करते हैं, सेमीकोलन। ये आपका खुफिया हथियार है। इसका इस्तेमाल दो ऐसे मुकम्मल जुमलों को जोड़ने के लिए होता है जो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रखते हों। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, एज अ रिजल्ट लिटरेसी रेट्स इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। ये फुल स्टॉप से ज़्यादा नफीस और मजबूत कनेक्शन दिखाता है। अब हम अपनी राइटिंग को अगले लेवल पर ले जाते हैं। सेक्शन 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना। यहाँ हम बुनियादी बातों से आगे बढ़कर बैंड 7+ की दुनिया में कदम रखेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? ये एक ऐसा जुमला है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी एक मुकम्मल ख्याल और एक डिपेंडेंट क्लॉज यानी एक नामुकम्मल ख्याल शामिल होता है जो पहले ख्याल पर इन्हिसार करता है। और ये जानना इंतहाई ज़रूरी है, बैंड 7 या उससे ज़्यादा स्कोर के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सही इस्तेमाल लाजमी है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ सादा जुमले नहीं बल्कि पेचीदा ख्यालात को एक ही जुमले में खूबसूरती से बयान कर सकते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके, जिन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। ये अल्फाज जादू की तरह काम करते हैं। इस सादा ख्यालात को जोड़कर एक पेचीदा और गहरा मतलब बनाते हैं जो एग्जामिनर को मुतासर करता है। इस लिस्ट को आज ही याद कर लें। बहुत थियरी हो गई, अब थ्योरी को अमल में लाते हैं। सेक्शन 4, सादा से कॉम्प्लेक्स तक एक लाइव ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखें, ये कितने शानदार तरीके से वाजे करता है। पहले हमारे पास दो सादा बेजान जुमले हैं। इट वॉज रेनिंग, आई वेंट टू द मार्केट। ये बैंड 5 या 6 की तहरीर है। अब देखें, ऑल्धो का इस्तेमाल करके हमने इसे कैसे एक नफीस बैंड 7+ के जुमले में बदल दिया। ऑल्धो इट वॉज रेनिंग, आई वेंट टू द मार्केट। इससे आपकी तहरीर में गहराई और पुख्तगी आती है। अब हम अपने 5वें सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कामयाबी की कुंजी, जिसमें हम आज के सबक का निचोड़ और आपके सबसे आम सवालात को देखेंगे। तो आज के सबक का सबसे अहम नुक्ता, ये आपकी कामयाबी की मास्टर की है। आला बैंड स्कोर हासिल करने के लिए जब भी मुमकिन हो, सादा जुमलों को अच्छी तरह से बने हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से तब्दील करें। इस एक उसूल पर अमल करके आप अपनी राइटिंग को ज़मीन से आसमान पर ले जा सकते हैं। आइए कुछ आम सवालात को जल्दी से हल करते हैं। पहला, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई जुमला कॉम्प्लेक्स है? आसान जवाब, उसमें ऑल्दो या बिकॉज जैसा कनेक्टर ज़रूर होगा। दूसरा,
क्या मैं बिकॉज से जुमला शुरू कर सकता हूं? जी बिल्कुल, लेकिन याद रखें पहले हिस्से के बाद कॉमा लगाना लाजमी है। तीसरा, मुझे फुल स्टॉप की बजाय सेमीकोलन कब इस्तेमाल करना चाहिए? सिर्फ तब जब दो मुकम्मल जुमले एक ही सिक्के के दो रुख हों, यानी माने में बहुत गहराई से जुड़े हों। और आखिर में हमारा छठा सेक्शन, प्रैक्टिस और अगले इक़दामात। क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेकार है, अब वक्त है कि आप अपने इल्म को इस्तेमाल में लाएं। आपका होमवर्क ये है, ऑल्दो, व्हाइल और बिकॉज का इस्तेमाल करते हुए 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखें। अपने किसी पुराने राइटिंग टास्क को दोबारा देखें और उन जगहों को तलाश करें जहां आप सादा जुमलों को कॉम्प्लेक्स बना सकते थे। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। जाने से पहले, अगर आप इस तरह के मज़ीद सबक चाहते हैं जो आपको अपने ख्वाबों के करीब ले जाएं, तो बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। याद रखें, प्रैक्टिस करते रहें और आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपका ख्वाब आपका मुंतज़िर है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।